अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। न्यूज़ सेंटर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही और मेरे साथ है अतिया मुजीब। शाम के ठीक 6 बजे हम न्यूज़ सेंटर से हाजिर हैं और हस्ब दस्तूर सबसे पहले आपको बताएंगे 5 बड़ी खबरें कौन सी रहने वाली और साथ ही 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह करेंगे और 5 बड़ी खबरों की तफसीलात रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 अहम बड़ी खबरों पर एक नजर। जहां पर सबसे पहली खबर रहने वाली है जम्मू कश्मीर असेंबली में आज एक और बार फिर से हंगामा देखने को मिला और जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अहम इजलास बुलाया है। क्या कुछ इस बीच खास रहा है, क्या कुछ हंगामा, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि दाखिला वजीर का दौरा आज मुकम्मल हुआ है, दिल्ली भी रवाना हुए हैं। इस बीच क्या कुछ रहा आपको बताएंगे। इसके अलावा अगली खबर की तरफ भी रुख करेंगे जहां पर जंगलात में आग जो है लगातार देखने को मिल रही है, ना थमने का सिलसिला जारी है। इस कितना नुकसान हुआ है वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि डोडा में सिक्योरिटी ने मजीद चौकसी बढ़ाई है और खास करके जितने भी बालाई इलाके हैं वहां पर भी जो है चौकसी बढ़ाई गई है। क्या कुछ रहा है आपको बताएंगे। तो ये आज की 5 बड़ी खबरें रहने वाली है, इनकी तफसीलात आप तक रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर असेंबली में वक्फ कानून पर बहस की इजाजत न मिलने पर एक और बार फिर से आज हुआ हंगामा। असेंबली की कार्रवाई कल तक मुलतवी। पीडीपी और पीसी ने स्पीकर के खिलाफ हद तहरीक की पेश। सबकी नजरें एनसी के मौकफ पर थी मरकूज। वक्त आने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस मुसलमानों के मफादात के खिलाफ खड़ी रहेगी, वहीद पर्रा का इल्जाम। कश्मीर में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम खराब रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी। जिया रहमान बरक से आज एसआईटी की पूछताछ, हंगामा आरआई के सिलसिले में तफ्तीश। अहमदाबाद कांग्रेस की तौसीसी डब्ल्यूसी मीटिंग, खड़गे ने गांधी और पटेल की विरासत पर कब्जे की कोशिशों पर की तनकीद। गवर्नर के जरिए बिल्लू को रोकना गैर आईनी, तमिलनाडु मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त तबसरा। दिल्ली की सड़कों पर 15 अगस्त से नहीं दौड़ेंगे सीएनजी ऑटो, नई ई पॉलिसी में सख्त पाबंदियां तजवीज। यूपी के फतेहपुर में एक ही कुंबे के 3 लोगों का दिन दिहाड़े कत्ल, लोगों में शदीद गम और गुस्सा। सदर ट्रंप के खिलाफ खड़े हुए 27 मुल्क जवाबी टैरिफ के लिए करारदाद पेश। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली जो है वो देखने को मिली। पीर पंजाल में तेज आंधी ने तबाही मचाई है और सालाबारी से फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करेंगे और जिस तरीके से महकमा मौसमियात की तरफ से पहले ही कहा गया था कि आज दिन के बाद मौसम करवट लेगा और उसी तरीके से आज मौसम ने करवट ली है और तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो तेज हवाएं और सालाबारी है जिससे पीर पंजाल में काफी ज्यादा जो नुकसान है, जो फसलें हैं उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान इस बीच पहुंचा है। जनाब ने बिल्कुल, ये पूंछ और राजौरी का वो इलाका है जहां पर इस वक्त ये आंधी और तूफान देखने को मिल रहा है, जहां पे काफी बड़ी मिकदार में ज़ालाबारी हुए और उसकी वजह से फसलों समेत कई इलाकों के अंदर नुकसान देखने को मिले। कुछ तस्वीरें जहां पर आप देखने को इशारा हो इलाकों के अंदर किस तरीके से ज़ालाबारी की वजह से नुकसान हुए हैं। कई फसलों को, कई फलदार दरख्तों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। जी बिल्कुल, जहां पर महकमा मौसमियात की तरफ से पहले ही जो जानकारी है वो दी गई थी कि आज जो मौसम में ज़रूर करवट होगी, बारिशों का सिलसिला देखने को मिलेगा और कल और परसों तक ये मौसम इसी तरीके का रहने वाला है। हल्की सी बारिशें रहने वाली है और जो बालाई इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ पर भी बर्फबारी हल्की सी देखने को मिल सकती है और इसके बाद मौसम में ज़रूर बेहतरी नजर आएगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस पर हमारे साथ आसिफ रशीद जुड़े हैं पीर पंचाल से। आसिफ रशीद, बताइएगा क्या कुछ पेशरफ्त इस सिलसिले में, जहां पर पहले से महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था और अब ये ज़ालाबारी काफी मिकदार में देखने को मिली है, क्या कुछ नुकसान हुए? देखिए, इस वक्त थोड़ी देर पहले तक जो बारिशों और हल्की बारिशों के साथ तेज हवाओं का सिलसिला तकरीबन 2-2.5 घंटों से जारी है, उसमें थोड़ी सी इस वक्त
पहले के मुकाबले कमी आई है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों से नुकसान की इतलात हैं। राजौरी और पुंछ के बेशतर पहाड़ी इलाकों के अंदर जो दोनों बॉर्डर बेल्ट भी हैं और पहाड़ी रीजन भी है, तेज हवाओं या आंधी जिसकी प्रिडिक्शन पहले से महकमा मौसमियात ने श्रीनगर और जम्मू दफ्तर ने की थी, उसी हिसाब से इस वक्त तकरीबन 2 बजे के बाद मौसम तब्दील हुआ और अलग अलग मकामात पर न सिर्फ सालाबारी बल्कि बारिशों का एक सिलसिला भी देखा गया और थोड़ी सी शदीद किस्म की जो गर्मी पिछले कुछ दिनों से परेशानी का बायस बन रही थी, उससे राहत जरूर मिली है। लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में मंडी तहसील, सुरनकोट और मेंढर के बेशतर इलाकों के अंदर जहां पर जरी सरगर्मियां भी साथ साथ शुरू की जा रही थी, नुकसान की इतलात हैं। अच्छी खबर यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बेशतर हिस्सों में जहां पर इन दिनों जरी सरगर्मियां भी शुरू हुई थी, उन इलाकों के अंदर नुकसान हुआ है। मगर एक मस्बत पेशरफ्त ये भी है या अच्छी चीज ये है कि जैसे ही मौसम ने करवट ली है तो काश्तकारों के चेहरों पर भी मुस्कान लौटी है। तकरीबन 3 हफ्तों के बाद इस पूरे खित्ते के अंदर वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों की तरह या चिनाब बेल्ट की तरह पीर पंचाल बेल्ट के अंदर भी बारिशों का एक सिलसिला देखा गया है। और महकमा मौसमियात की पेशनगोई अगर दुरुस्त साबित हुई तो फिर आज उसके बाद 9, 10 और 11 तारीख तक बाद दोपहर तक मौसम बीच बीच में इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तब्दील होगा, बारिश भी थोड़ी बहुत होगी और कुछ पहाड़ी बेल्ट के अंदर हल्की बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया, जिसके इस वक्त कम से कम आसार लग रहे हैं। मुगल रूट पर जहां पर जो पहाड़ी सिलसिला है, शदीद किस्म की बारिश इस वक्त भी हो रही है, जबकि निचले या मैदानी इलाकों में तेज हवाएं या आंधी जिसकी पहले से प्रेडिक्शन की गई थी, पहले से पेशन गोई थी महकमा मौसमियात की, पिछले 2.5 घंटों से मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें बायला है, फतेहपुर है, प्रॉपर मंडी तहसील का इलाका है, लोरन सावजियां या बॉर्डर बेल्ट है, हर एक इलाके से इस वक्त जो हमने कंफर्म किया कि तकरीबन 2 या 2.5 घंटों तक कुछ एक इलाकों में वक्फे वक्फे से कुछ एक इलाकों में मुसलसल बारिश हुई है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ एक हिस्सों में जहां पर मेवा बागात को वादी कश्मीर की जानकारी तरह पहुंचाने चंद के इलाकों में लिए जहां नुकसान पर पुंछ से आपको जानकारी पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से मौसम ने जो है वो करवट ली है। और चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और आज उनका दौरा जो है वो इख्तिताम हुआ है। और इस बीच मीटिंगों का सिलसिला भी देखने को मिला, चाहे वो जम्मू की बात करेंगे या फिर श्रीनगर की बात करेंगे, दोनों जगहों पर जो मीटिंग का सिलसिला है वो देखने को मिला। और 3 रोज़ा ये जो दौरा उनका था और इस बीच जो अहम मीटिंग है वो मुनक्किद हुई, सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया और तरक्की मंसूबों के हवाले से भी उन्होंने जो मीटिंग है वो की। और इस बीच उन्होंने बीजेपी समेत कई फौज से मुलाकात भी की। वज़ीर दाखिला अमित शाह जो अब दिल्ली रवाना हो चुके हैं और आज उन्होंने श्रीनगर में कई अहम मीटिंग की, जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी शरीक हुए। और उसके बाद जो एक आला सतही मीटिंग के हवाले से भी उन्होंने एक मीटिंग की सदारत की। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने जायजा लिया और जो तरक्याती मंसूबे हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया गया। जी बिल्कुल अतिया, वज़ीर दाखिला अमित शाह का 3 रोज़ा जम्मू कश्मीर दौरा आज मुकम्मल हुआ और अब वो दिल्ली के लिए रवाना भी हुए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज श्रीनगर में सिक्योरिटी से मुतालिक आला सतही इजलास मुनाकिद कराया। दौरे के दौरान अमित शाह ने मुसलसल कई अहम मुलाकातें की। उन्होंने सियासी और सिविल वफूद से भी मुलाकात की और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में सिक्योरिटी जायजा इजलास राजभवन श्रीनगर में मुनाकिद हुआ, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर आला सिक्योरिटी अफसरान शरीक हुए। ये इजलास राजभवन के ऑडिटोरियम हॉल में मुनाकिद हुआ था। इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, यूनियन होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, आर्मी चीफ, GOC नॉर्दर्न कमांड, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, GOC 15 कोर, 16 कोर, 9 कोर, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, DGP समेत दीगर आला हुकाम शरीक हुए। आपको बताएंगे इस सिलसिले में क्या कुछ पेशरफ्त रही है, आपको दिखाएंगे। गुलिस्तान नुमाइंदा इमरान नाइकू ने पूरी रिपोर्ट आप तक पेश करने की कोशिश की है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का 3 रोज़ा दौरा आज पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर में मजमूई सियासी, सिक्योरिटी और यहाँ के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने आज श्रीनगर में राजभवन के अंदर 2 अलग अलग आला सतही मीटिंग्स का भी जायजा लिया। सबसे पहले आज वज़ीर दाखिला ने राजभवन के अंदर जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया और एक हाई लेवल मीटिंग की सदारत की। उस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। उसके बाद वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली। वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस J&K और इसके अलावा डायरेक्टर जनरल
बीएसएफ डायरेक्टर जनरल, आईटीबीपी डायरेक्टर जनरल, सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसियों के टॉप ऑफिशियल्स ब्रॉस ने भी शिरकत की, जिसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली से जायजा लिया गया। और नजर आगे बढ़ जाएंगे और आपको बताएंगे असेंबली में बजट इजलास के दौरान हंगामा देखने को मिला है। आज भी वक्फ कानून पर बहस की मंजूरी न मिलने पर यह हंगामा देखने को मिला। आपको बताएंगे पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक पेश कर दी है और एनसी ने इस मामले पर एक अहम मीटिंग बुलाई है। जी बिल्कुल, जहां पर आज भी जम्मू कश्मीर असेंबली में जो हंगामा है वो देखने को मिला और लगातार जो वक्फ कानून है उस पर बहस का मुतालबा किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जमातों की तरफ से। लेकिन लगातार जो जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर है उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस पर बहस नहीं की जा सकती और इस पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो मीटिंग है वो भी की गई। तकरीबन 5:30 बजे के करीब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मीटिंग की गई और इस मीटिंग में सभी एमएलए जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी हैं कि उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मीटिंग के लिए सारे एमएलए जो हैं वहाँ पर पहुँच रहे थे और क्या कुछ इस मीटिंग में रहने वाले उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और लगातार जो असेंबली है कल आखिरी दिन रहने वाला है और अभी तक वक्फ बिल पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और आज भी शुरुआत हंगामे से हुई और कल भी हंगामा लगातार देखने को मिला और जिसके बाद आज भी जो असेंबली की कार्रवाई है उसे कल तक मुलतवी कर दिया गया है। जिनाज़ अगर बात करेंगे असेंबली की तो वहाँ पर जिस तरीके से जो प्राइवेट बिल वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से अल-जमनोई सिन्हा को भेजा गया था उसको भी मंजूरी मिली थी। आरसी मुलाजमीन के हवाले से उस पर भी बहस होनी थी। उसके अलावा रियासती दर्जे के हवाले से भी बात होनी थी, लेकिन तमाम मुद्दों के बीच में ये वक़्फ़ का आया और इसी सिलसिले में हमारे साथ शिल्पा शर्मा जुड़ी है। शिल्पा, बताइएगा क्या कुछ इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मीटिंग बुलाई गई है, क्या कुछ अहम मुद्दे रहे इस मीटिंग के? सबसे पहले इस मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो जहां पे साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तकबीर सादी का ये कहना था कि ये मीटिंग जो कि लेजिस्लेटिव ये मीटिंग है, लेकिन इस मीटिंग की बात करें तो ये मीटिंग जो कि ऑल अलायंस पार्टी मीटिंग जो है वो देखने को मिल रही है क्योंकि तमाम जितने भी अलायंस के नेता है, अलायंस के एमएलए हैं, वो तमाम यहाँ पर जो है वो मौजूद है और इस समय बैठक चल रही है। जिस प्रकार से जावेद राणा कुछ ही समय पहले जो है वो इस मीटिंग से निकले हैं, उन्हें कहीं और जाना था। उनका ये कहना है कि मीटिंग अंदर चल रही है, डिस्कशन जो है वो की जा रही है और वक्फ को लेकर जो है वो खास तौर पर चर्चा जो है वो इस समय देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार जो है वो 2 दिन से असेंबली आप देखेंगे जहाँ पे स्थगित जो है वो किया जा रहा है और वक्फ पे डिस्कशन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है और जावेद राणा कैबिनेट मंत्री जावेद राणा का भी साफ तौर पर कहना है कि इस समय चर्चा जो है वो वक्फ को लेकर और भी मुद्दे जो है वो पेश किए जा रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर असेंबली में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ही मुतालबा किया जा रहा है कि वक्फ बिल पर बहस होनी चाहिए और जो दूसरे मुद्दे जो मसाइल है वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। तो असेंबली कल आखिरी दिन रहने वाला है, स्मूथली किस तरीके से चले तो उस हवाले से भी कोई बातचीत की जाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज? देखिए हो सकता है क्योंकि 2 दिन से लगातार असेंबली को स्थगित किया जा रहा है। जो जम्मू कश्मीर के अहम मुद्दे हैं, स्टेटहुड का मुद्दा या फिर रिजर्वेशन, जो 2 बिल पेश होने वाले थे वो बिल पेश नहीं हुए क्योंकि वक्फ को लेकर जो है वो डिस्कशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए चाहते हैं, कांग्रेस के एमएलए चाहते हैं, पीडीपी के एमएलए चाहते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है वो डिस्कस नहीं किए जा रहे। तो हो सकता है कि अंदर उन तमाम चीजों को लेकर इस समय चर्चा की जा रही, एक रणनीति बनाई जा रही है कि कल से जो हो सकता है कि ये अंदर सोचा जा रहा हो कि कल से जो है वो रूटीन में जो है वो असेंबली को जो है वो चलाया जा सके। लेकिन फिलहाल इस पर जो है वो पुष्टिकरण हम नहीं देते हैं। कुछ ही समय पहले जो है ये मीटिंग शुरू हुई है और मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये मीटिंग जो है वो यानी कि करीबन आधा घंटा की मीटिंग जो है वो और चलने वाली है। तो तमाम चीजों को लेकर इस समय जो डिस्कशन किया जा रहा है, खास तौर पर वक्फ को लेकर जो है वो इस समय डिस्कशन किया जा रहा है क्योंकि लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग नहीं है, जहाँ पर ये ऑल अलायंस पार्टी मीटिंग है और तमाम जितने भी अलायंस के एमएलए हैं वो इस समय मीटिंग में जो है वो मौजूद है। रणनीति को यहाँ पर जो है वो तैयार किया जा रहा है कि कल जब असेंबली में प्रवेश जानकार लेने की कोशिश करेंगे। शिल्पा, ये भी जानकार लेंगे जहां पर आपने भी यही कहा कि इस मीटिंग में भी खास मौजू वक्फ का ही रहने वाला है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी लगता है कि वक्फ इतना अहम है तो फिर जिस तरह से पहले ही अपोजिशन के लीडर ने उन्हें कहा है कि अगर आपको इतना तो अदम एतमाद तहरीक में वो भी स्पीकर के खिलाफ आए ताकि उनके खिलाफ अदम एतमाद किया जा सके, तो इस पर क्या कहेंगे आप? माफ कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। सवाल जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अब वक्फ पर इस मीटिंग में भी बात हो रही है, यानी वक्फ के रिलेटेड ही, तो अब ये बताइए जहां पर पहले से ही पीडीपी है, पीसी है, उन्होंने अदम एतमाद तहरीक पेश की स्पीकर के खिलाफ, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इस तरीके से कहा गया था, तो इस पे क्या कुछ कहेगा?
देखिए, जिस प्रकार से पीपल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सजाद लोन की बात करें तो उन्होंने नो कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर जो है वो पेश किया, स्पीकर के खिलाफ जो है वो उन्होंने पेश किया। तो जिसको लेकर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए की बात करें तो उनका कहना है, जिस प्रकार से उन्होंने सजाद लोन ने कहा था कि 5 मिनट के लिए जो है वो स्पीकर अपनी चेयर छोड़ दे और उसके बाद मुबारकुल वहां पर आए तो तमाम इस पर जो है वो डिस्कस जो है वो किया जा सकता है। तो उनका कहना है कि स्पीकर का इसमें कोई भी इशू नहीं है। हालांकि देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पीकर के खिलाफ जो है विरोध करते हुए नजर आ रही है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो विरोध है वो वक्फ के कानून के खिलाफ ये विरोध है और स्पीकर का इसमें कोई भी जो है वो रोल नहीं। हालांकि स्पीकर डिसअलो करते हुए जो है वो तमाम चीजें जो है वो नजर आ रहा है और जिस प्रकार से इस समय बैठक चल रही है तो तमाम इन चीजों को लेकर जो है वो रणनीति को, एक प्लान को, एक एजेंडा यहाँ पर जो है वो सेट किया जाएगा कि कल असेंबली शुरू होगी तो असेंबली में क्या कुछ जो है वो खास रहेगा, किस प्रकार से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा जानकारी पहुंचाने के लिए। तो शिल्पा असेंबली के हवाले से जानकारी पहुंचा रही थी। आगे बढ़ जाएंगे, आपको कांग्रेस के हवाले से भी बताएंगे, जहां पर कांग्रेस की जो आला कमांड है वो मुतहरिक देखने को मिल रही है। कांग्रेस आला क़यादत काफी मुतहरिक इस सिलसिले में भी देखने को मिल रही है कि रवा हफ्ते जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला किया जा सकता है। कई लीडरों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। कांग्रेस आला क़यादत अब इस सिलसिले में मुतहरिक है। जेकेपीसीसी की आला क़यादत ने हालिया दिनों में बाज़ अफराद की जानिब से पार्टी डिसिप्लिन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। रहनुमाओं का कहना है कि इस इक़दाम से पार्टी के मफादात को शदीद नुकसान पहुंचा है। सीनियर लीडरान ने नई दिल्ली में वाक़े AICC ऑफिस में बाज़ पार्टी कारकुनों की जानिब से अवाम और मीडिया के सामने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैये की मजम्मत की है, जबकि कुछ नाराज अनासिर की मीडिया में नाकाबिल एतराज़ बयानात भी पार्टी के खिलाफ मनफी माहौल पैदा कर रहे हैं, ऐसी उनकी तरफ से कहा गया। और जहां पर उन्होंने साफ तौर पर मुतालबा किया है कि इस पर जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। नजर आगे बढ़ जाएंगे, इस तरीके से आपको बताएंगे डोडा के बालई इलाकों में सिक्योरिटी सख्त की गई है। वादी चिनाब में दरअंदाजी के खिलाफ ये कदम लिया गया है। कछुआ इनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी की कार्रवाइयां हर इलाके में तेज देखने को मिल रही है। बात करें भद्रवा के बालाई इलाकों में तो वहां भी निगरानी के इक़दाम सख्त तेज कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में इस वक्त सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। जितने भी बालाई इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जिस तरीके से कछुआ की बात करेंगे वहां पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और जो दहशतगर्द भी वहां पर घुसे थे, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर भी अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और डोडा में भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जी नाज़रीन, ये कुछ तस्वीरें हैं जहां पर साफ तौर पर देख रहे हैं आपकी VDGs को भी इस सिलसिले में ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें भी चौकस किया जा रहा है, मुस्तैद किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें भद्रवा के बालाई इलाकों की तो वहां पर भी बर्फ के पिघलते वक्त भी सिक्योरिटी काफ़ी सख्त तरीके से वहां पर काम कर रही है और ख़ास करके अपने आप को चौकसी बढ़ा दी गई है और दरअंदाजी के खिलाफ हर किस्म के जो फैसले वो लिए जा रहे हैं और सिक्योरिटी हर तरीके से मुस्तैद है। जी बिल्कुल, जहां पर सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा है कि फौज ने भद्रवादी के बलाई इलाकों में निगरानी के इक़दाम को मज़ीद सख्त कर दिया गया है ताकि आने वाले दिनों में कोई भी जो ऐसा माहौल पेश ना आए, दहशतगर्दी दरअंदाजी का जो वाक़या है पेश ना आए, जिसके चलते इस वक्त बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट जो है वो कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस वक्त बड़ी कार्रवाई की जा रही है। डोडा भद्रवा के जो जितने भी बालाई इलाके हैं वहां पर इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। चलिए नाज़रीन, न्यूज़ सेंटर पर फिलहाल इतना ही। मुझे और अत्या मुजीब को इजाजत दीजिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर बकिया नशरियात जारी रहेंगी। अल्लाह हाफिज।